नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा खाता बुक में सेल्स एंड परचेज के अगेंस्ट कस्टमर से रिसिप्ट कलेक्शन की एंट्री कैसे करनी है, या फिर आपने सप्लायर से माल लिया है तो अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट की एंट्री खाता बुक में कैसे करनी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे आ गया। होम स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन में खाता बुक ओपन करता हूँ और बताता हूँ आपको कस्टमर से रिसिप्ट कलेक्शन की एंट्री या फिर सप्लायर के पेमेंट की एंट्री खाता बुक में कैसे करते हैं। तो यहाँ पार्टीज़ पे आप देख सकते हैं, पार्टीज़ पे हमने क्लिक किया। पार्टीज़ पे यहाँ पे कस्टमर और ऊपर सप्लायर का नाम शो हो रहा है। ठीक है, दो कैटेगरी शो हो रहा है, कस्टमर एंड सप्लायर। तो सबसे पहले मैं कस्टमर के कलेक्शन की रिसिप्ट की एंट्री करके आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कस्टमर में मेरा एक ही कस्टमर शो कर रहा है, विनोद नाम से। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा होगा आपको 15,000 यू विल गेट, मतलब जो हमें पाना है इस कस्टमर से 15,000 की अमाउंट। अगर मैं इस कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी डिटेल शो कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टोटल सेल था 25,000 का सेल था। ठीक है, अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दे दी कि हमने क्या इसको सेल किया था, जिसका अमाउंट 25,000 बना था। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारे पास 15,000 पेंडिंग दिखा रहा है, जिसमें से 10,000 इसने पे कर दिया था कैश में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें 10,000 पे कर दिया था और 15,000 पेंडिंग में पड़ा था इसका, जो यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, अब इस पेमेंट यानी कि कस्टमर से रिसिप्ट कलेक्शन की एंट्री करने के लिए इस कस्टमर पे क्लिक करेंगे और ये कस्टमर है, हमें कलेक्शन दे रहा है, कलेक्शन रिसीव हो रहा है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमें मिल रहा है, हम पा रहे हैं। तो यू गॉट यानी कि ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इससे कितना अमाउंट मिला, 15,000। 15,000 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ इंटर डिटेल, आइटम डिटेल, बिल नंबर यहाँ पे कर सकते हैं। तो बिल नंबर 1 था, मैंने यहाँ पे बिल नंबर दे दिया। अब डेट, किस डेट में ये 15,000 की अमाउंट हमें रिसीव हुई, तो यहाँ पे मैंने 24 तारीख की डेट ले ली। ओके पे क्लिक कर दिया। अटैच बिल, अगर आपके पास बिल का पीडीएफ है तो यहाँ अटैच बिल पे क्लिक करें और अटैच बिल पे क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी से उस पीडीएफ को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। और इतना करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए। तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेव हो चुका। ठीक है, अब डन पे क्लिक करेंगे और बैक आते हैं। और बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कस्टमर का जो पेमेंट था यहाँ पे 0 शो कर रहा है, मतलब कस्टमर की कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं है जो हमें उससे लेना है। अब आते हैं सप्लायर पे। सप्लायर पे क्लिक किया। सप्लायर पे क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पे एक सप्लायर मेरा शो कर रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल कस्टमर या सप्लायर है तो यहाँ पे आप सर्च बार पे क्लिक कीजिए और उस कस्टमर या सप्लायर का नाम आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताने के पर्पज़ से यहाँ पे एक कस्टमर और एक सप्लायर लिया। तो सप्लायर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे एक सप्लायर हमारा शो हो रहा है आदर्श नाम से, तो इस आदर्श वाले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 975 रुपये इसे हमें देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, परचेज किया। परचेज नंबर ऊपर आप देख सकते हैं 100 हो रहा है। ठीक है, अब इससे हमने क्या परचेज किया, तो यहाँ पे एप्पल एयरपोर्ट 5 की क्वांटिटी में परचेज किया जिसका रेट 500 था। ठीक है, और यहाँ पे 5 की क्वांटिटी में था जिसपे 5 रुपये पर एयरपोर्ट पे डिस्काउंट था, 25 रुपये डिस्काउंट बना। ठीक है, तो 5 एयरपोर्ट का 500 के हिसाब से जो रेट बना था 25,000 और 2,500 रेट बना था, जिसमें से 25 रुपये डिस्काउंट करने के बाद 2,475 बने। ठीक है, अब जो हमने अपने सप्लायर से परचेज किया आइटम उसका टोटल अमाउंट जो यहाँ पे बना 2,475 रुपये का, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 975 रुपये शो कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है हमने सप्लायर से माल खरीदा और उसमें से कुछ पेमेंट कैश में कर दिया और कुछ पेंडिंग रह गया, तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है कि इस सप्लायर को हमें इतना पे करना है। तो मैंने परचेज पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट आउट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है पेमेंट आउट #2 नंबर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब डिटेल यहाँ पे दिखा दिया कि आदर्श से जो भी हमने आइटम परचेज किया था उसमें से 1,500 हमने कैश दिया। कैश देने के बाद अब क्या है कि यहाँ पे 1,500 कैश देने के बाद ये 975 रुपये रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको पे कर रहे हैं 975 रुपये। ठीक है, तो हम यू गेव मतलब हम इसको दे रहे हैं। तो यू गेव पे क्लिक करेंगे। यू गेव पे क्लिक करने के बाद 975 रुपये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। किस बिल के अगेंस्ट, बिल नंबर 1 था। यहाँ पे किस डेट में मैं इसको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे डेट ले लिया 23 अगस्त की डेट में। ओके पे क्लिक किया। अटैच बिल का ऑप्शन है, अगर आपके पास वो बिल है जो भी मटेरियल आपने उससे परचेज किया, आपको उसने बिल दिया, तो यहाँ पर उस बिल को अटैच कर दीजिए और इतना करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डन हो चुका। अब यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेव हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब डन पे क्लिक करेंगे और बैक आएंगे।
तो बैक आने के बाद आप देख सकते हैं कि कस्टमर और सप्लायर, यहाँ कस्टमर पे क्लिक किया, कस्टमर के कलेक्शन की रिसिप्ट की एंट्री कर दी। अब यहाँ पे 0 शो कर रहा है, सप्लायर के पेमेंट की एंट्री हमने कर दी और यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, अगर आपने कस्टमर को माल बेचा है या फिर आपने सप्लायर से माल ख़रीदा है और आप कस्टमर के कलेक्शन की रिसिप्ट की एंट्री या फिर वेंडर के यानी कि सप्लायर के पेमेंट की एंट्री करना चाहते हैं खाता बुक में, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।